सो है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ रेडिट स्टोरी के बारे में। अगर आप सबको नहीं पता रेडिट क्या है तो मैं आप सबको बता दूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एनोनिमस लोग आते हैं और अपने बारे में बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ शेयर करते हैं। और ये लोग तो एनोनिमस होते हैं तो इनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता और ये लोग खुल के अपने बारे में शेयर करते हैं। सो हमारी पहली स्टोरी है एक रियल लाइफ घोस्ट स्टोरी की, जो मेरे कॉलोनी के पास एक जगह रानी नगर में हुआ था। प्राइवेसी के लिए यह नाम फेक है। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी मुझे कुछ लोकल लोगों ने सुनाई थी जो रानीनगर के रहने वाले हैं, यानी मेरे कुछ दोस्तों के पेरेंट्स ने। मैं इस स्टोरी की 100% ऑथेंटिसिटी गारंटी तो नहीं कर सकता, बस यूं ही बता रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया था। ये कहानी है अर्ली 20s की। एक रिच बिजनेसमैन अपने वाइफ और 3 साल के बच्चे के साथ बेंगलोर में रहता था। उसका काम था इंडिया के अलग अलग स्टेट में अपने स्टील स्टोर्स ब्रांचेस सेटअप करना। इस वजह से वो काफ़ी ट्रेवल करता था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे शहर रानीनगर में कुछ साल के लिए शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उनका काम यहाँ 2 या 3 साल से ज़्यादा तक चलने वाला था। इसलिए उन्होंने एक लैंड खरीदा और वहाँ घर बनाना शुरू कर दिया। वो मिट्टी और बालू जो घर बनाने के लिए यूज़ हुई थी, वो एक मैदान से ली गई थी जो एक सीमेंट्री के पास था। लोग कहते हैं कि जब मिट्टी उस मैदान से ली गई थी तो सीमेंट्री का मिट्टी भी उसके साथ चल गया था। घर बनने के बाद जब उन्होंने शिफ्ट किया तो पहले दिन से ही अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। बिजनेसमैन की वाइफ को छत से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कभी कभी तो उसे शैडो देखने का भी क्लेम किया था। जब उसने अपने हस्बैंड और नेबर्स को बताया तो उन्होंने ये सब उसका भ्रम या इमेजिनेशन करके अंदाजा कर दिया। कुछ दिन बाद बिजनेसमैन को बेंगलोर से बाहर जाना पड़ा कुछ बिजनेस के काम से। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद अगली सुबह से चीज़ें और ज़्यादा डरावनी होने लगी। उसके बेड का पोजीशन सुबह अलग होता था। उसे लगता था कि 4-5 लोग उसके बेडरूम में मर्डर का प्लानिंग कर रहे हैं, पर जब वो रूम चेक करती तो वहाँ कोई नहीं होता था। उसकी वाइफ दिन पे दिन ज़्यादा डरने लगी। कुछ दिन बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक रेंटल हाउस में शिफ्ट करेगी, पर यह सब अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड का बिजनेस में कोई लॉसेस हो। उसने अपने और अपने 3 साल के बच्चे का सामान पैक किया और वो रेंटल हाउस में शिफ्ट हो गई। पर थोड़ी देर बाद उसे याद आ कि उसने एक अपना इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई है। तो उसने अपने नेबर्स को कहा कि मैं वापस आती हूँ उस सामान को लेके, थोड़ी देर मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा। फिर वो उस घर पे वापस चली गई। उसके बाद नेबर्स ने जब देखा कि घंटों हो गए और वो वापस नहीं आई तो उन्होंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया और सब बताया। हस्बैंड ने कहा कि तुरंत कुछ और लोग लेकर घर चेक करे। जब नेबर्स उसके घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ एक रूम में फैन से लटकी हुई मिली। इस खबर ने हस्बैंड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वो तुरंत बेंगलोर लौट गया अपने 3 साल के बच्चे के साथ और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से वो घर सुना सुना सा पड़ा रहा। जो लोग वहाँ रहने आए वो एक हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाए और कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से मरे भी। अभी 22 साल बीत गए इस इंसिडेंट को और अब तक उस घर में 20 से भी ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि उस घर के अंदर एक लेडी की चीखने की आवाज़ आती है जो चिल्लाती है, मेरा बच्चा कहाँ है। लोग इस घर के पास अमावस्या की रात 8 बजे के बाद नहीं जाते। सो ये था एक रैंडम यूज़र का कहानी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।